अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो क्लास है वो बोलचाल है इंशाल्लाह। बाकी क्लासेस भी चलती रहेंगी इंशाल्लाह। जैसे हमारा कुरान की तिलावत होती है वो भी सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो कुरान की तरफ जाना है। और उसके साथ जो नहू के क़वाइद हैं वो भी इंशाल्लाह सिलसिला जारी है। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो बोलचाल है। और बोलचाल में आपके लिए तैयार किया है मैंने एक मुख्तसर सा सबक। आज हम अभी कोशिश हमारी ये होगी कि किसी मखसूस जगह के साथ या मखसूस मौक़े के साथ जो ख़ास तौर पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जुमलों की शक्ल में, तो कैसे इस्तेमाल होती हैं, क्या बोलना चाहिए, जवाब कैसे देंगे, तो ये सारे जितने भी अल्फाज का मजमुआ है इंशाल्लाह, जुमलों का मजमुआ है, आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। ये वीडियोस जो हैं मेरी फेसबुक पे भी अपलोड होंगी इंशाल्लाह, और यूट्यूब पे भी हमारा सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं यही वीडियो। वीडियो लिंक जो है यूट्यूब का वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वैसे भी आपको डाउनलोड करने का वगैरह का देखने का इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो है ना बेल का बटन ज़रूर दबाना। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ज़रूरी है ताकि हमें भी हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलते हैं इंशाल्लाह स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन में हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अपना सबक आज का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्क्रीन की तरफ। ये है स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है। और स्क्रीन में जैसे आपको बताया था कि अल्फाज और जुमले, और आखिर में जो लिखा है कि मार्केट में का मतलब ये है कि आज के जो हमारे अल्फाज होंगे, जुमले होंगे, वो मार्केट से रिलेटेड हैं कि हम जब मार्केट जाते हैं तो कौन से अल्फाज बोलते हैं। एक मुख्तसर सी झलक है कि मतलब मार्केट में जो मेन बातें होती हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले अल्फाज होते हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, ये वो अल्फाज हैं, चंद अल्फाज हैं, सारे नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक्स हैं, और आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है, और ये आपके लिए हिंट्स कैसी बनती हैं। हम आगे जाके इन्हीं अल्फाजों को अपने जुमलों में, और इन्हीं अल्फाजों के बदले में और जुमले मतलब और अल्फाज लाते हैं तो कैसे हम जुमले बना सकते हैं। तो ये जो है, जैसे पहले भी होता था कि अरबी जुमला होगा और उसके साथ उर्दू जुमला होगा, ठीक है। तो दो कॉलम, मतलब मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, वर्टिकल जो कॉलम्स हैं सारे। आपको ये इसमें जो अरबी के जुमले मिलेंगे, और इसमें उर्दू के, फिर इसमें अरबी के, और इसमें उर्दू के चंद अल्फाज इंशाल्लाह आपको जो है ना मज़ा आएगा सीख कर। ये जो है पहला वाला मासिरत अस्सूक़, ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, ये आम बोलचाल की बात कर रहा हूँ मैं, फुसहा की बात नहीं कर रहा, कुरान की अरबी की बात नहीं कर रहा। आम बोलचाल जो है, आप किसी भी अरबी कंट्री में हैं, अरब मुल्क में हैं, किसी भी उसके साथ डायलेक्ट के साथ आप मतलब किसी भी डायलेक्ट में आप बात कर सकते हैं। ये जो अल्फाज हैं ये हर मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, और हर मुल्क में जुमले इस्तेमाल होते हैं सारे। तो मिसाल के तौर पर ये जो है मासिरत अस्सूक़, सिर्त का मतलब है जाना, और माँ जो है नाफिया होता है, ये नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना नहीं, माँ सिर्त मैं नहीं गया। अगर मैं माँ निकाला तो मतलब हटाऊंगा तो इसका मतलब हो गया सिर्त अस्सूक़, मैं मार्केट गया। अगर नहीं निकालेंगे ना, ये नहीं का जो लफ्ज़ है अरबी से निकालेंगे तो उर्दू में भी निकलेगा, हटाएंगे। अगर यहाँ से हटाया तो यहाँ से भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगर मैं कहूँगा कि सिर्त अस्सूक़, मैं मार्केट गया, सिर्त अरबी में जो जुमले होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी तरफ इशारा करें और बार बार कहें कि मैं सूख गया, मैं मार्केट गया। लेकिन उर्दू वगैरह में बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि वो अगर आप कहेंगे कि मार्केट गया तो पूछने वाला पूछेगा कि कौन गया, आप गए या कोई और गया। लेकिन अरबी में अगर कहेंगे कि सिर्त अस्सूक़ तो पता चल जाता है कि कौन गया। तो मुख्तसर बता रहा हूँ कि मा सिर्त अस्सूक़, मैं मार्केट नहीं गया, सिर्त अस्सूक़ मैं मार्केट गया। मा सिर्त अलमस्जिद, मैं मस्जिद नहीं गया, मैं मस्जिद नहीं गया। सिर्त अलमस्जिद, मैं मस्जिद गया। मस्जिद या मस्जिद आप दोनों बोल सकते हैं, लेकिन यूएई मुत्तहदा अरब अमारात में जो है इस्तेमाल होते हैं इस तरह के अल्फाज, ये जीम को या में बदलते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्त अस्सूक़, सिर्त अलमस्जिद, सिर्त अलमकतब,
सिरत अलमदरसा। तो सिरत के साथ जो है आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इशारा उसी तरफ जाएगा कि मैं वहाँ गया। और अगर मा शुरू में लाएंगे, मा सिरत अलमस्जिद, मा सिरत अस्सूक़, मा सिरत अलमकतब, मा सिरत अलमदरसा, मा सिरत अलमलअब, तो जितने भी जगह हैं वो जो है उसका मतलब होगा कि आप नफ़ी में जुमला लेके जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं गया। दूसरा जो लफ्ज़ है या जो जुमला है वो है हादा सूक़ अलखदार। ठीक है, हादा सूक़ अलखदार। खदार जो है ये सब्ज़ी को कहते हैं, खदार। ठीक है, सब्ज़ी मार्केट है। खदार की जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हादा सूक़ अलमवाशी के मतलब भेड़ बकरियों का जो होता है, मेला होता है, वो है मिसाल के तौर पर उनका मार्केट है। या हादा सूक़ दर्राजात अन्नारिया, ये मोटरसाइकिल्स की मार्केट है। या आप कहेंगे कि हादा सूक़ फ़लान, मतलब जो भी अलखदार की जगह आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उस मार्केट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो हादा जो है ये, अगर हादा की जगह हदाक, ठीक है, या हादा ना भी इस्तेमाल करें, आप सिर्फ कहेंगे कि सूक़ अलखदार के सब्ज़ी मार्केट। ठीक है, आप किसी भी दूसरे जुमले के साथ इस मुज़ाफ़ इलैह का जो वर्ड है इसको अगर इस मुरक्कब को आप किसी और जुमले में जोड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि समझा रहा हूँ मुख्तसर कि हादा सूक़ अलखदार ये सब्ज़ी मार्केट है। अलखदार, हादा सूक़ अलफ़वाकिह, हादा सूक़ अस्समक। ठीक है, असमक वग़ैरह बोल सकते हैं, भी नीचे आ रहा है तो ये उसकी तरफ इशारा है कि हादा सूक़ अलखदार ये सब्ज़ी मार्केट है। अलखदार, खदार, ठीक है, खदार सब्ज़ी को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो है वैन सूक़ अस्समक, वैन सूक़ अस्समच। ठीक है, या सूक़ अस्समक या सूक़ अस्समच। वैन का मतलब है कहाँ है, सूक़ मार्केट, अस्समक मार्केट किसकी, मछली की। मछली मार्केट कहाँ है। अरबी में है जो है, जैसे पहले भी आपको बताया था कि है जो है ये जो लफ्ज़ होता है ये अरबी में छुपा हुआ होता है और वो वहाँ से ही वैन जो है वही पूरा जुमला है कि कहाँ है, पूरा जुमला बता रहा है वो। ठीक है, इस्तिफ़हाम का पूरा मकसद आपको बता रहा है कि इस्तिफ़हाम है, इस्तिफ़हाम का जो ये इस्तिफ़हामिया जुमला इस्तिफ़हामिया है। आपको समझ आनी चाहिए कि बात किस चीज़ की बात हो रही है, कि कहाँ है, क्या कहाँ है। सूक़ अस्समक मुरक्कब जो है मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये हो गया, उसके लिए इस्तिफ़हाम के लिए जवाब हो गया कि मतलब इस्तिफ़हाम किस चीज़ के बारे में इस्तिफ़हाम हो रहा है, ये इस्तिफ़हामी है जुमला है। तो वैन सूक़ अस्समक, वैन सूक़ अलखदार, वैन अलमस्जिद, वैन अलमकतब, वैन अलमकतबा, वैन वैन वैन। तो जो वैन का लफ्ज़ है इसका मतलब है कहाँ है। वैन असल में है फुसहा अरबी में आइन, लेकिन बोल चाल में वैन बोलते हैं। वैन सूक़ अस्समक, वैन सूक़ अलखदार, वैन सूक़ असब्त, मतलब हफ्तावार जो मार्केट होती है, जैसे हफ्ते में हफ्ता बाज़ार जिसे कहते हैं, वो कहाँ है। सूक़ अलअस्बूअ, सूक़ अस्बूई या वग़ैरह वग़ैरह, जितने भी इस तरह के अल्फाज होंगे तो इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बश्तरी फ़वाकिह वल खदार। ठीक है, बश्तरी मैं ख़रीदूँगा, मैं ख़रीदूँगा या मैं ख़रीदूँगी, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बश्तरी फ़वाकिह वल खदार, मैं फल और सब्ज़ियाँ ख़रीदूँगा। ठीक है, अच्छा, उर्दू में मैंने तर्जुमे में सब्ज़ी पहले लिखी, फल बाद में लिखे। मुझे सब्ज़ी और फल ख़रीदना है, लेकिन फ़वाकिह जो है वो फल को कहते हैं और खदार जो है आपको बताया कि सब्ज़ी को कहते हैं। ठीक है, फ़वाकिह जो है फल को कहते हैं, जो मेवा होता है, फ्रूट होता है, उसको कहते हैं। तो बश्तरी मैं ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी या ख़रीद रही हूँ, मैं ख़रीदने आया हूँ या आई हूँ। बश्तरी मैं ख़रीदूँगा या ख़रीद रहा हूँ। फ़वाकिह वल खदार, फ्रूट और सब्ज़ी मैं ख़रीद रहा हूँ, ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ ये जुमला। बश्तरी के बाद फ़वाकिह वल खदार की जगह आप कुछ भी इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसका नाम ले लें तो जुमला वही रखेंगे और मतलब भी वही होगा। आगे जो है शफ़्त सूक़ तुराथे, शफ़्त सूक़ तुराथे, शफ़्त का मतलब है मैंने देखा है। शफ़्त, शफ़्त सूक़ तुराथी, मैंने देखा, क्या चीज़ देखी मैंने, ट्रेडिशनल मार्केट देखी है मैंने।
ट्रेडिशनल मार्केट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में भी ट्रेडिशनल मार्केट ही कहते हैं, जो सकाफ़ती जिसमें चीज़ें होती हैं, जो सकाफ़ती रवायात लेकर जिस मार्केट को हम इस्तेमाल करते हैं या जो मार्केट हम बनाते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट जो होती है जिसमें ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल खाने होते हैं। तो शफ्त का मतलब है मैंने देखा, ठीक है, या देखी। सूक़ तुरासी ट्रेडिशनल मार्केट, शफ्त देखी मैंने। अब शफ्त के बाद कोई भी जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शफ्त फ़वाकिह वल खुदार, शफ्त सूक़ अस्समक या सूक़ अस्समज, कोई भी जुमला जो है इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शफ्त का मतलब है मैंने देखा। सूक़ मार्केट, और तुरासी मेरी मतलब मेरी तरफ भी इशारा होता है, लेकिन सूक़ुन तुरासीयुन ये जुमला जो है, अब जब अरबी में माहिर होंगे तो आपको समझ आएगी कि बात किस चीज़ की हो रही है। लहम कीलू बिकम, लहम कीलू बिकम, तो लहम जो है गोश्त को कहते हैं, कीलू को कहते हैं, बिकम कितने का। तो अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे हम कहेंगे गोश्त कीलू कितने का है, लेकिन उर्दू में बोलेंगे गोश्त कितने का कीलो है, ये इसके लिए है। तो कीलू बिकम, लहम की जगह आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो वज़न से, जो कीलो के हिसाब से बिकती है। तो अब उसको ख़ियार या मतलब बतातस या जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं किलो के हिसाब से, तो उसमें आप लहम की जगह वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप ये ही जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मा इंदकुम मशरूबात, मा इंदकुम मशरूबात, क्या आपके पास पीने वाली चीज़ें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आप सब्ज़ी मार्केट गए, तो सब्ज़ी मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी सिर्फ खाने की चीज़ें होती हैं, पीने की चीज़ें नहीं होती, पानी नहीं होता, पेप्सी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं होती, पीने की चीज़ें मतलब नहीं मिलती आपको। लेकिन अब इसको बोलेंगे कि मा इंदकुम की जगह आप कोई भी चीज़, मशरूबात की जगह आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मा इंदकुम अलखदार, मा इंदकुम समक, ठीक है, मा इंदकुम लहम, या मतलब कोई भी चीज़ अब मा इंदकुम के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है शुरू में मा आ गया, और इंदकुम, मा इंदकुम आपके पास नहीं है, लेकिन मा की जगह हम मा को अगर निकाल देंगे तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि इंदकुम मशरूबात, आपके पास पीने की चीज़ें हैं। अस्सूक़ हादा गदीम वाइद, अस्सूक़ हादा गदीम वाइद। अच्छा, अरबी में कदीम फुसहा है और गदीम जो है बोलचाल है, तो आप जो अगर बोलचाल में बोलते हैं तो गदीम बोल सकते हैं, गदीम। हादा सूक़ गदीम, या अस्सूक़ हादा गदीम वाइद, सूक़ गदीम वाइद, अस्सूक़ हादा गदीम वाइद, या अस्सूक़ गदीम वाइद। तो अगर हादा ना भी बोलेंगे तो मसला नहीं होता कि अस्सूक़ अलिफ लाम ने ही इस चीज़ की तरफ इशारा दिया कि ये मार्केट, यही मार्केट की बात, इसी मार्केट की बात हो रही है। तो ये मार्केट बहुत पुरानी है। हादा सूक़ गदीम वाइद, अस्सूक़ हादा गदीम वाइद, वाइद जो है वो बहुत, जिसे हम कहते हैं ना गदीम वाइद, बहुत पुरानी है। तो अस्सूक़ हादा ये जो मार्केट है बहुत पुरानी है, ये उर्दू में इसका तर्जुमा होगा। अतनी ईसाल अद्दफ़ा, अतनी ईसाल अद्दफ़ा, मुझे पेमेंट रिसीट दे दें आप, अतनी दे दें आप मुझे, ईसाल अद्दफ़ा पेमेंट रिसीट जिसे कहते हैं, जो मैंने पैसे आपको दिए उन पैसों का मुझे रसीद दे दें। रसीद जो होती है ना पैसों वाली, कि आपने पैसे जमा किए तो उसकी रसीद मिलती है आपको, तो वो जो रसीद है उसे इसाल कहते हैं अरबी में, इसाल, ठीक है। इसाल अद्दफ़ा ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, पेमेंट रिसीट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में भी इसको जो है ना पेमेंट रसीद बोलते हैं, या मतलब जो पैसे जमा हुए हैं उसकी रसीद मुझे दे दें। ये आतनी इसाल अद्दफ़ा, ये आतनी कीलू लहम, आतनी जो है दे दें आप मुझे। तो उसके बाद जो है ना कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आतनी कीलू लहम, आतनी मशरूबात, या आतनी समक, कीलू समक, या कीलू फ़वाकिह वल खुदार। इस तरह कोई भी चीज़ जो अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत मा दफ़अत अल-मबलग़, अंत मा दफ़अत अल-मबलग़, आपने पैसे जमा नहीं किए, आपने पैसे जमा नहीं किए। अंत आपने, मा दफ़अत नहीं किए पे आपने,
अगर हम बोलेंगे कि अंत दफ़अतल मबलग, आपने पैसे जमा किए, अंत मा दफ़अतल मबलग, माँ ने उसको नफ़ी में बदल दिया और इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे जमा नहीं किए। अंत मा दफ़अत अल मबलग, मबलग कहते हैं पैसों को। मबलग एक मतलब मालियत जो होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी कीमत 5 रुपये है या जो भी है, मबलग जो है वो मबलग कीमत को कहते हैं, पैसों को कहते हैं। इंदह करातीन अल्लेमून, लेमू के कार्टन्स हैं उनके पास, इंदह उसके पास, ठीक है, क्योंकि एक मुज़क्कर की बात हो रही है। इंदह, इंदहा, इंदहुम या इदहुम, इदहा, ठीक है। अरबी में बोलचाल में आप नून को जो है बोलचाल में हटाया जाता है, लेकिन हम चूँकि आम बोलचाल की बात करें कि एक डायलेक्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये अरबी जो है ये हर एक के लिए काम आती है। चाहे आप किसी भी गल्फ़ की कंट्रीज़ में रहते हो या आप किसी दुनिया की किसी भी कंट्री में रहते हो, तो आप ये जो है इंदह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लफ्ज़ इंदह करातीन अल्लेमून, के लेमन के कार्टन हैं उनके पास, मतलब इतने बड़े बड़े कार्टन हैं जिसमें लेमन लेकर आए हैं। तो ये एक मिसाल है। करातीन के बाद जो लेमन की जगह वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस कार्टन में जो चीज़ें आती हैं खाने पीने की, आम वगैरह आते हैं, या कार्टन में और किलो के हिसाब से कोई चीज़ें आती हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात होती है तो वहाँ पे कार्टन वगैरह में फ्रूट वगैरह और सब्ज़ियाँ या फ्रूट जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की, तो कार्टन्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इसलिए करातीन का लफ्ज़ मुझे अच्छा लगा कि मैं इस्तेमाल करूँ, आपको समझ में आएगी। तो करतून जो है एक को कहते हैं और करातीन उसकी जमा है। तो इंदह करातीन अल्लेमून, इंदह करातीन जो भी है उसके बाद जो भी लेमू की जगह दूसरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा वसलत अलकम्मिया, तवा वसलत अलकम्मिया, क्वांटिटी अभी पहुंची है। क्वांटिटी का मतलब वो जो चीज़ें जो हम गिन सकते हैं वो चीज़ें अभी पहुंची हैं, मतलब कोई चीज़ जैसे हम दर्जन के हिसाब से ख़रीदते हैं या मतलब हम गिन सकते हैं उनको, ज़्यादातर ये जो कम्मिया है ये उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो तवा वसलत अलकम्मिया, या चाहे किताबों की क्वांटिटी है या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो होती है, जो मतलब जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। कि तवा, तवा जो है अभी अभी, ये लोकल डायलेक्ट है यहाँ का, लेकिन आप कहते हैं कि वसलत अलकम्मिया, अल-आन वसलत अलकम्मिया, अल-आन। तो अल-आन जो है अलहीन, अल-आन, अलहीन, ये जो अल्फाज हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन तवा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उर्दू वाला तवा नहीं है, ये अरबी वाला तवा है, ठीक है। अगर उर्दू का बना दिया तो आप जो है ना इस क्वांटिटी को जला देंगे। उसके बाद मा अक़दर अत-तख़फ़ीद, यानी मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। मा अक़दर, मैं नहीं कर सकता। अत-तख़फ़ीद यानी मैं डिस्काउंट की तरफ नहीं जा सकता, मतलब डिस्काउंट पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मा अक़दर, मा अक़दर लक, मा अक़दर आतिक अत-तख़फ़ीद, मा अक़दर अत-तख़फ़ीद, यानी तख़फ़ीद, मैं तख़फ़ीद कहते हैं उसको डिस्काउंट प्राइस को या डिस्काउंट देने को। तो मैं डिस्काउंट नहीं कर सकता या मैं डिस्काउंट पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं ऑथोराइज़ नहीं हूँ कि आपको डिस्काउंट दे दूँ। तो ये जो आइन है, आइन ने इस चीज़ को जो है ना क्लैरिफाई कर दिया कि जो डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी बात होगी तो डिस्काउंट में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं ऑथोराइज़्ड हूँ, ना जो है मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, ना मेरे पास इतने पावर हैं कि मैं आपको, ना मेरे पास इतनी अटॉर्नी है कि मैं आपको इस चीज़ में डिस्काउंट दे सकूँ। ये दुकान, मतलब ये सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने आइन लगा दिया साथ में। मा अक़दर अत-तख़फ़ीद, यानी मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। तख़फ़ीद कहते हैं डिस्काउंट को। तो मा अक़दर जो है मैं नहीं कर सकता। मा अक़दर के बाद कोई भी बात आपको बतानी पड़े, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, तो मा अक़दर के बाद आप वो लिख सकते हैं। मा अक़दर अक्तुब, मैं नहीं लिख सकता, ये मेरा मतलब मैं नहीं लिख सकता। या किसी रीज़न से आप कोई दूसरी बात बताना चाहें तो मा अक़दर के बाद आप वही बात बता सकते हैं। हादिही अरख़स, हाई अरख़स, हाई या हादिही अरख़स, ये सस्ती हैं, ये जो है मतलब सस्ती हैं। अरख़स ये उससे सस्ती है, या मतलब सबसे सस्ती हैं। अरख़स ये सस्ती हैं उनसे। हादिही जमा के लिए भी आता है जब गैर ज़वील उक़ूल, मुअन्नस का जो गैर ज़वील उक़ूल होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं, जमा होती हैं उनकी, तो वाहिद मुअन्नस की सीगे पे आती हैं।
कैसे, जब मिसाल के तौर पर हादिही अलखदार या हादिही अलफवाके अरखस, हादिही लाएंगे हम, ये नहीं कहेंगे कि हादात या मतलब जो भी है खुद, अगर खुदरवात भी लिखेंगे तो हम कहेंगे कि हादिही खुदरवात, ठीक है, हम इस तरह अल्फाज लिखेंगे। लेकिन हादिही जो है ये उसकी तरफ इशारा है, चाहे वाहिद है चाहे जमा है, लेकिन वाहिद मुअन्नस की सीगे पे लाते हैं, जमा जब गैर ज़वील उक़ूल जब जमा होते हैं तो वाहिद मुअन्नस की सीगे पे आती हैं। तो हादिही अरखस, ये सस्ती हैं, चाहे एक चीज़ है या ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हम यही अल्फाज, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हादी अरखस, ये सस्ती है। मता बेकून मुतवफ़र, मता या मता बेकून मुतवफ़र, ठीक है, ये कब अवेलेबल होगा। मता बतकून मुतवफ़रा, ये कब अवेलेबल होगी। अच्छा, मुतवफ़र अवेलेबल होगा, बेकून मुतवफ़र, क्योंकि बैकून, तो ये जो बा के बाद हमने या लगाया ये वाला, तो बैकून या बतकून, बैकून कहेंगे तो मर्द मुज़क्कर की तरफ से इशारा है तो हम कहेंगे मुतवफ़र। लेकिन अगर हम कहते हैं बतकून, मता बतकून मुतवफ़रा, ठीक है, अगर मुअन्नस की बात हो रही है कि कब अवेलेबल होगी, कब अवेलेबल होगा, किसी मैनेजर से आप मिलते हैं, किसी मैनेजर मुअन्नस औरत से मिलते हैं, मैनेजर होगा, तो मता बिकून मुतवफ़र, या मतलब कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं आप, तो उनके पास मतलब वो नहीं है, स्टॉक नहीं है, टीवी ख़रीद रहे हैं या रेडियो ख़रीद रहे हैं या आप जो है ना कैमरा ख़रीद रहे हैं, तो आप उनको बोलते हैं कि मता बतकून अलकमिया मुतवफ़रा, ठीक है, मुअन्नस की तरफ आप इशारा कर रहे तो बतकून मुतवफ़रा, या मता बिकून तलविज़्यून मुतवफ़र, मतलब टीवी कब अवेलेबल होगा, तो ये मुअन्नस नहीं मुज़क्कर होगा और मुज़क्कर के आखिर में ता नहीं लगेगी। तो बैकून और बतकून में यही फ़र्क है। हादा महल तिजारी, हादा महल तिजारी, ये जो शॉप है ये कमर्शियल है, ये कमर्शियल शॉप है। कमर्शियल जो उर्दू में इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ज़्यादातर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि कमर्शियल शॉप जो है, दुकान है, ये दुकान कमर्शियल शॉप है, जो दुकान है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये दुकान है। हादा महल तिजारी, हादा महल तिजारी, महल क्योंकि अरबी में सिर्फ दुकान को नहीं कहते हैं, बल्कि महल एक जगह वो होती है जो किसी चीज़ के लिए रिज़र्व की होती है, जो किसी ख़ास मकसद के लिए रिज़र्व की होती है, जो जिसमें बिज़नेस या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको जो है ना हम महल कहते हैं। तो अरबी में अभी जब हमने महल तिजारी कहा तो ये जो जगह है, ये जो स्पेस हमने दिया हुआ है, ये कमर्शियल है, मतलब इस पे बिज़नेस चलेगा, जिस पे ख़रीद व फ़रोख्त हो सकता है, इसमें दुकान चल सकता है, या कमर्शियल जो है लीज़ होती है इसकी, या मतलब हम किसी भी तरीके से इसको जो है ना हम लीज़ पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, तो ये कमर्शियल शॉप है। हादा महल तिजारी, तिजारी जो है कमर्शियल को कहते हैं, तो ये बिज़नेस के लिए ये जगह है या ये दुकान है या ये ऑफिस है, जो भी है। शई बक़ालहनी, शई बक़ालहनी, यहाँ पे कोई ग्रोसरी है। शई का मतलब है, बोल चाल में होता है, यहाँ का जो यूएई का डायलेक्ट है वहाँ पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि शई है। फ़ी जो है आम बोल चाल है सबके लिए। ये जो बोल चाल है ये गलत नहीं है, ये बोल चाल सही है। अगर मैं कहता हूँ कि फ़ी बक़ालहनी तो ये बोल चाल है, ये सही है, ये गलत नहीं है। बोल चाल में जब मैं कहता हूँ कि यूएई का डायलेक्ट है, तो ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं पर्सनल, मतलब इनके लोकली जब होते हैं आपस में बात करते हैं, तो ये कहेंगे मिसाल के तौर पर कि शई बक़ालहनी, यहाँ पे कोई ग्रोसरी है, तो शई मतलब है, ये उनकी अपनी लोकली जब वो बोलते हैं तो इनका लोकल डायलेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे जगहों पे होते हैं लोग, तो वो कहेंगे कि फ़ी बक़ालहनी, यहाँ पे कोई ग्रोसरी है। बक़ाला की जगह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़, जैसे शई सूक़ हनी, शई मार्केट हनी, शई मस्जिद हनी, या मतलब इस बक़ाला की जगह कोई भी जगह का नाम आप ले सकते हैं कि वो यहाँ है या नहीं। लाज़िम तदफ़ा अल-मबलग़ अल काउंटर, लाज़िम तदफ़ा अल-मबलग़ अल काउंटर, आपने लाज़िम काउंटर पे पैसे जमा करने हैं, ठीक है, काउंटर पर लाज़िम पैसे जमा करने हैं। लाज़िम तदफ़ा, आप लाज़िम जमा करेंगे, अल-मबलग़ पैसे, अल काउंटर पे आपने जमा करने पैसे। ये जैसे कहते हैं कि आपने लाजमी तौर पर वहाँ पे पैसे देने हैं आपने,
तो हमारी बोलचाल जो होती है ना कि लाजम अपने पैसे वहाँ पे लाजम देने हैं, तो लाजम देने हैं। अब पे करने हैं ना, तो पे करेंगे तो देंगे, लेकिन हर बोलचाल में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे अरबी में, उर्दू में, अगली मतलब और ज़ुबानों में तो हम कहेंगे अरबी में कि लाजम तदफ़ा अल-मबलग़ अल काउंटर, के काउंटर पर आपने पैसे जमा करने हैं। यहाँ तक जो है हमारा सबक था। अल्फाज और जुमले मार्केट में, हम मार्केट में घूम रहे थे तो ये मार्केट से रिलेटेड कुछ अल्फाज हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं अल्फाज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना की बोलचाल में, और इन नामों को चेंज करके दूसरे नाम इस्तेमाल करके यही जुमले आप आगे इन्हीं जुमलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुमलों को आगे पीछे ये जो अल्फाज होते हैं, शुरू का लफ्ज़, बीच का लफ्ज़ और आखिर का फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल बिही को इधर उधर करके जो है ना जुमला पूरा इधर उधर हो सकता है और जुमले से अलग अगले और जुमले बनते हैं। ये थे अभी तक के जुमले। तो खुलासे कलाम जो है दिमाग में जहन नशीन करें। खुलासे कलाम क्या है, क्या कौन सी बातें हैं जो दिमाग में जहन नशीन करना है। नंबर 1, लफ्ज़ जो होता है वो समझाने के लिए होता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज मिला सकते हैं। मतलब मैंने कोई लफ्ज़ लिखा जुमलों में, मैंने मिसाल के तौर पर मार्केट लिखें आज, तो मार्केट की जगह आप एयरपोर्ट लिखें, स्कूल लिखें, मदरसा लिखें, ऑफिस लिखें, और इस तरह के और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आपने इन्हीं अल्फाज को अगर आप इधर उधर करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो बाकी जुमले वही रहेंगे और ज़िंदगी में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये रोज़मर्रा के उसमें है कि रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझना चाहिए, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, समझना होता है। और आप ज़बान में तब माहिर होंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, बोलचाल अपनाएँगे, तब आप जाके आगे सीख सकते हैं। उसके बाद आखिरी बात जो है वो ये है कि हम सिर्फ चंद नाम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आप अल्फाज के मानी किसी और सोर्स से भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ जुमले इस्तेमाल किए, मैं ज़्यादातर अल्फाज और मानी पर ज़ोर नहीं देता। मिसाल के तौर पर कैमरे को क्या कहते हैं, गाड़ी को क्या कहते हैं, लोहे को क्या कहते हैं, और जो है ना फ़ाइबर को क्या कहते हैं, या कैमरे को, या पेंसिल को पेन कलम, रेडियो टेलीविज़न, या आँख को क्या कहते हैं, चेहरे को क्या, ये जो अल्फाज होते हैं ये आप किसी भी सोर्स से ले सकते हैं। यूट्यूब पे या इधर उधर सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस आती हैं, आपको इस तरह के मिल सकते हैं। दूसरे सोर्स में ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़, लफ्ज़ ब लफ्ज़, एक एक चीज़ का नाम लिखा होता है, उसके साथ अरबी में लिखा होता है कि अरबी में इस चीज़ को ये कहते हैं, स्क्रीन को ये कहते हैं, कैमरे को ये कहते हैं, ग्लास को ये कहते हैं। ये सारे जितनी भी चीज़ें, मैं वो नहीं कहता, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं अल्फाज के मानी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे अल्फाज आपको आते हैं। आपको पता है कि मस्जिद को क्या कहते हैं, आपने ये सीखा है कि मार्केट को क्या कहते हैं, आपने ज़्यादातर अल्फाज तो सीखे होंगे, इसलिए मैं जुमलों की तरफ डायरेक्ट गया हूँ। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर लोगों का डिमांड है, मिसाल के तौर पर लोग ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्लीज़ आप जो है ना अल्फाज के मानी भी शुरू करें, कि हम जैसे यूएई के डायलेक्ट में या बोलचाल में इस लफ्ज़ को क्या मतलब इस नाम को क्या कहेंगे, या एक चीज़ का नाम है, जैसे टीवी है मिसाल के तौर पर, तो टीवी को बोलचाल में क्या कहेंगे, फुसहा अरबी में क्या कहेंगे, ओरिजिनल अरबी में क्या कहेंगे उसको, और ये नाम कैसे, मतलब इस तरह की चीज़ों पे हम बहस कर सकते हैं आगे जाके इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आम तौर पर जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पर जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो आम तौर पर जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक ज़बान जो है, चंद अल्फाज होते हैं, जुमले होते हैं, उनको हमने सीखना है, क्योंकि वो हम रोज़मर्रा बोलते हैं। आज का सबक यही काफ़ी था, यहाँ तक हमने आज का सबक पढ़ा, और आइंदा सबक में इंशाल्लाह दूसरे अल्फाजों के साथ मिलेंगे, दूसरे जुमलों के साथ मिलेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ आपकी तरफ से, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, और अगले क्लास में मिलते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।